हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का रोटेशनल डायनामिक्स का होने वाला है लेक्चर नंबर 14 और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रेडियस ऑफ गायरेशन और उसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बच्चों, सबसे पहले तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन है इसका जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम सबसे पहले तो न्यूमेरिकल की मदद से समझेंगे कि क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन और उसके बाद हम इसका स्टेटमेंट और बाकी की सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन को दिखाया जाता है के से, और ये जो के होता है इसका फॉर्मूला होता है I अपॉन एम। तो यहां पर के क्या है, तो के है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या होता है के? रेडियस ऑफ गायरेशन। आई क्या होता है? आई होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एम होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो k का फॉर्मूला क्या है? k इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाय एम। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट है, इसका मास समझ लेते हैं 4 kg और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लेते हैं 400 kg मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ये घूम रहा है और इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है 400 kg मीटर स्क्वायर। अब हमको कहा गया है कि भैया ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये पूरे ऑब्जेक्ट को छोटा कर दो। यानी जैसे मान लो ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इस ऑब्जेक्ट को हमें छोटा करना है, पॉइंट मास में कन्वर्ट करना है। ये मैंने समझ लो पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लिया। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में मैं इसको कहां पर रखूंगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी आएगा। तो और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सबसे पहले तो हमको k की वैल्यू निकालनी है। k इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहाँ i की वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना आता है? ये आता है √100, यानी कितना आ गया? 10। इसका यूनिट होता है बच्चों मीटर। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर 10 मीटर में रखता हूं तो जो पूरा ऑब्जेक्ट है और ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा और इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। आई बात समझ में? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? जैसे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? 400 kg मीटर स्क्वायर। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैंने इस छोटे से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, कंप्रेस कर दिया, मास तो उसका अभी भी सेम है। तो ये कितना दूर पे रखा जाए हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये कितना दूर रखा जाए ताकि वो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे, उसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी ये कुछ नहीं बल्कि एक डिस्टेंस बताता है। तो इसके स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो मैं क्या करता हूं, इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूं। तो इसका स्टेटमेंट, तो बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन का स्टेटमेंट हमने लिख लिया है और वो क्या स्टेटमेंट है? इट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका कितना डिस्टेंस है एट विच वोल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। यानी जो पूरा मास है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड किया गया है टू गेट सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी ना तो हमारा मास बदल रहा है ना ही हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है, लेकिन हमने क्या किया, जो बड़ा ऑब्जेक्ट था उसको हमने एक छोटे से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो वो हमें एक्चुअल में कहां पर रखना पड़ेगा, इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लिया
और यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो कहीं यहां पर है, इसका मास समझ लेते हैं 16 kg। इसका मास कितना है 16 kg, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई समझ लेते हैं 3200 kg मीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमें इसका रेडियस ऑफ गायरेशन k निकालना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ k का फॉर्मूला क्या है, √I/m। तो यहां पर I की वैल्यू कितनी है, तो वो है 3200 डिवाइडेड बाय 16। तो ये कितना गया, यह आ गया 200, तो √200 आ गया है। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं 100 इंटू 2, तो ये क्या आ गया 10√2 मीटर। जो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना गया 10√2, यानी ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। इसको अगर मैं पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मुझे 10√2 डिस्टेंस के ऊपर रखना पड़ेगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, यानी लगभग 14.14 मीटर पर मुझे ये ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ताकि मुझे सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले। तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3200 ही आएगा, मास तो सेम है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो चलो बच्चों अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास सी कहीं यहां पर है। ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास। इस ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं मास है m, तो m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट। c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और इस सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट से एक हम एक्सिस पास कर रहे हैं। इस एक्सिस को नाम दे देते हैं मान लो A और B। अब जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो उसको हम दर्शाएंगे IC से। तो यहां पर I से क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट C। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कोई एक यहां पर पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देंगे O। इस पॉइंट से भी हम क्या करेंगे, एक एक्सिस को पास कर देंगे। तो इस एक्सिस के पास होने वाला जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उसको हम बोलेंगे I0। तो I0 क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट O। I0 क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट O। अब यहां से यहां तक एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को नाम देते हैं हम h। तो h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन C एंड O। तो यहां पर जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, तो यहां से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को निकालेंगे, और वो क्या होती है, वो होती है I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। यही बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है। तो यहां पर बच्चों हमें दो कंडीशंस को पहले देखना है। तो कौन सी कंडीशंस है वो हम देख लेते हैं। तो जो पहली कंडीशन है वो क्या है, तो जो दोनों एक्सिस है, ये एक्सिस और ये एक्सिस, ये कैसे होने चाहिए, तो ये पैरेलल होने चाहिए। तो हम लिखेंगे टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल। दूसरा, वन एक्सिस, यानी जो दोनों में से एक एक्सिस है
वो कहाँ से पास होना चाहिए, तो वो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। तो हम लिखेंगे वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये जो दो कंडीशन है ये हमको यहां पर फॉलो करनी पड़ेगी। तो आइए बात करते हैं इनके स्टेटमेंट की। तो इनका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या रहेगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस, मान लेते हैं ये एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ, क्या है? द सम ऑफ, किसका सम है? इसका सम है और इसका सम है। तो ये क्या है? तो ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस। और ये कहां से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। मैंने क्या लिखा? COM लिखा। COM का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। एंड प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? m इंटू एच स्क्वायर। तो किसका प्रोडक्ट लिखेंगे? m यानी क्या होता है? तो m यानी होता है मास, एंड h स्क्वायर यानी क्या है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ये एक्सिस और a एक्सिस, इसको हमने नाम दिया है h। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो ये तो लिख लिया हमने इसका स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस passing through center of mass, passing through center of mass and product of mass and square of the distance between two axes। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब चलते हैं बच्चों इसकी प्रूफ को देख लेते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं प्रूफ, ये हमने लिख लिया है यहां पर प्रूफ। तो चलो इसके प्रूफ भी करते हैं। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इस बार थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहां पर समझ लेते हैं ये C है, इससे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, ये है C क्या दर्शाएगा? C दर्शाएगा सेंटर ऑफ मास। और यहां से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है उसको नाम दे देंगे A और B। और यहां से जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम देंगे IC। दूसरा एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं O, और इस पॉइंट से भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है। ये डिस्टेंस समझ लेते हैं H, यानी O से C तक का डिस्टेंस कितना है? H। अब हमको क्या करना है? तो हमको यहां पर कहीं तो भी एक पॉइंट P को डिसाइड करना है। अब इस पॉइंट पे एक बहुत ही छोटा पॉइंट मास है, उसका मास समझ लेते हैं dm। इसी पॉइंट से ये जो P पॉइंट है ये मान लेते हैं RC है। इसका और इसका डिस्टेंस कितना है? रेडियस ऑफ रोटेशन, ये समझ लेते हैं RC है। इस पॉइंट से ये पॉइंट मान लेते हैं R0 है। इतना लिख लिया। अब हमें क्या करना है? तो अभी हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट C और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट O कितना आएगा वो लिखना है। तो हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट C, तो वो कितना है? इंटीग्रेशन ऑफ RC² इंटू dm।
ये लिख लिया है। और ये कैसा है अगर आपको जानना है तो हमारा पिछला लेक्चर देखिए, पिछला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आई ओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ओ, तो वो कितना आएगा, तो वो आएगा आर ओ स्क्वायर इंटू डी एम। तो मैं लिख देता हूं आर ओ स्क्वायर इंटू डी एम। अब मुझे एक चीज करनी है, तो वो क्या करनी है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और यहां से एक लाइन खींच देनी है, राइट। इसको मैं नाम दे देता हूं डी। इसको मैंने क्या नाम दिया है, डी। अब मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है ओ पी डी, ये ओ पी डी ट्रायंगल दिख रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ओ पी डी। ओ पी डी में यहां पर ये तो है 90 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ये हमने लिख लिया है। अब ये जो ओडी है ये किससे बना है, तो ये बना है ओसी और सीडी से। तो मैं क्या लिखूंगा, ओसी प्लस सी डी होल स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा ओ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ सी इंटू सी डी प्लस सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी इंटू सी डी प्लस पी डी स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों ओपी क्या है, तो ओपी है आर नॉट। तो हम लिख देंगे यहां पर आर नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी कितना है, तो वो है एच स्क्वायर और 2 इंटू ओ सी है एच। सी डी कितना है, तो सी डी को मान लेते हैं एक्स, इस सी डी को मान लेते हैं एक्स। 2 इंटू एच इंटू एक्स प्लस सी डी स्क्वायर कितना आएगा, तो वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर कितना है, तो पी डी स्क्वायर हमको पता नहीं है। तो मैं यहां पर पी डी स्क्वायर लिख देता हूं। यहां पर एक चीज आप देखोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पी सी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी सी स्क्वायर हो जाएगा। पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो मैं इसको रीराइट करता हूं, आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2hx प्लस पी सी स्क्वायर। तो पी सी कितना है, तो वो है आर सी। तो मैं लिख दूंगा यहां पर आर सी स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डीएम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो दोनों साइड हैं उसको डीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आर नॉट स्क्वायर डीएम इज इक्वल टू एच स्क्वायर डीएम प्लस 2hx डीएम प्लस आर सी स्क्वायर डीएम, ये मैंने लिख लिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2hx डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर सी स्क्वायर डीएम। अब यहां पर आर नॉट स्क्वायर डीएम क्या होता है, तो वो होता है आई नॉट। तो उसकी जगह पर मैं लिख दूंगा आई नॉट। अब एच स्क्वायर को बाहर निकालता हूं, डीएम को अंदर रख देता हूं। यहां पर भी 2h इंटीग्रेशन ऑफ x डीएम को अंदर रख देता हूं। और यहां पर आर सी स्क्वायर डीएम क्या होता है, तो वो होता है आई सी।
तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आई सी। अब इसको सॉल्व करते हैं। आई नॉट इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम कितना होता है, तो वो होता है एम, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम कितना होता है, तो वो होता है 0। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 0 प्लस आई सी। तो आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो ये मुझे इक्वेशन मिल गया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। इसको मैं बोलता हूं हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। कैसा लगा आपको आज का हमारा ये लेक्चर? अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।